हेलो दोस्तों, अमोल सर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। वन शॉट रिवीजन के सीरीज़ में आज हम देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है। तो सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर्स, जैसे कि लाइक द नेचुरल नंबर्स। तो इस मतलब सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर्स होती है जिसको हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 डेफिनेट ऑर्डर में। वैसे ही 2, 4, 8, 16, 32। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, हर सीक्वेंस एपी नहीं होती है। ठीक है, वो आगे जाके हम देखने वाले, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हर सीक्वेंस एपी है या नहीं है। इसके बाद कुछ दूसरी बेसिक टर्म है, वो है टर्म्स ऑफ द एपी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एपी ली हुई है 9, 15, 21, 27, या टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसमें से पहली टर्म T1 जो है वो 9 है, T2 जो है 15 है, T3 जो है वो 21 है, समथिंग लाइक दैट। मतलब T4 जो है वो 27 है। तो इसको टर्म्स बोला जाता है। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एपी क्या होती है? मतलब एपी का एक मैंने जनरलाइज एपी यहाँ पे लिखी हुई है, जनरलाइज एपी। जैसे कि एपी मतलब फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी वाली जो होती है, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी वाली एपी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। जैसे कि आएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब एपी होती क्या है एक्चुअली? एपी मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें सारे टर्म्स का जो डिफरेंस होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सारे टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है, सेम होता है। उसी को हम एपी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने हर बार डी ऐड किया हुआ है, तो 3D, 2D, 3D लाइक दिस। तो ये हो गया एपी के बारे में। तो चलो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि हर सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं होती है। तो इसमें से सीक्वेंस मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, इसको चेक करते हैं वेदर ये दोनों सीक्वेंस जो है वो एपी है भी या नहीं है। तो पहली सीक्वेंस जो मैंने ली हुई है वो है मेरी 4, 8, 12 एंड 16। तो चलो चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करना है? तो सबसे पहले इसको क्या करो, एक एक करके सॉल्व करते। चलो पहला वाला लेते। सबसे पहले इसमें से जो टर्म्स है वो लिखो। ठीक है, तो पहला वाला टर्म में मेरा T1 क्या है? सो T1 इज इक्वल टू 4 है। फिर T2 इज इक्वल टू 8 है। T3 जो है वो मेरी 12 है। एंड T4 जो है वो मेरी 16 है। जो दी हुई है वो ले लो पहले। अभी ध्यान रखना कि जब भी एपी चेक करना होता है तो जितनी भी टर्म्स वहाँ पे दी हुई है वो सारी की सारी चेक करनी है। ठीक है, ये याद रखना, सारी की सारी चेक करनी है। ठीक है, सो पहले वाला चेक करते हैं, T2 माइनस T1। यहाँ पे ना आप लोग गलती कर जाते हो कि सिर्फ एक ही चेक करके बता देते हो हाँ ठीक है। लेकिन क्या होता है, पहले दो टर्म्स में हो सकता है एपी हो, मतलब डिफरेंस सेम हो, लेकिन लास्ट वाली टर्म का डिफरेंस सेम नहीं होता है। इसलिए जितनी भी दी है उसको चेक करना है। सो T2 माइनस T1 मतलब 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। उसके बाद T3 माइनस T2 सो दैट इज इक्वल टू 12 minus 8 that is also 4. अब T4 minus T3 that is equal to 16 minus 12 that is also 4. अब यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंस जो है वो कॉमन आ गए, सेम आ गए। मतलब D इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? 4 मिला। देयरफॉर गिवन, लिखना कैसे देखो, गिवन सीक्वेंस इज एपी।
ठीक है, तो चलो अभी दूसरा वाला देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। अभी इसमें जैसे मैंने बोला था पहले सारे टर्म्स लिखेंगे। तो T1 क्या है मेरी, T1 2 है, T2 4 है, T3 8 है, T4 जैसे मैंने बोला है सारी की सारी चेक करनी है, 5 दिए तो 5 की 5 चेक करनी है। T5 32 है, अगर 5 दिए तो 5 की 5 चेक करनी ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। T2 माइनस T1 दैट इज़ 4 माइनस 2, ये आ गया 2। देन T3 माइनस T2 विच इज़ 8 माइनस 4, देखो अभी ये आ गया 4। T4 माइनस T3, so that is 16 minus 8, that is 8। उसके बाद T5 माइनस T4, अब T5 क्या था मेरा 32, so 32 माइनस 16 that is 16। तो यहाँ पे एक भी डिफरेंस अगर सेम नहीं है, अभी लिखना कैसे, देखो लिखना कैसे है। T3 माइनस T2 is not equal to T2 minus T1. Therefore, given sequence is not AP। ऐसे लिखना, मतलब एक भी अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ऑफकोर्स वो AP नहीं है। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कोई भी एक डिफरेंस अगर सेम नहीं आया तो भी वो AP नहीं है। चाहिए तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अभी ले लो। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बिलो। मतलब हमें A और D दिया हुआ है, हमें AP निकालनी है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A और D को यूज़ करके निकालनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं एक को। अब यहाँ पे A मतलब क्या होता है, A मतलब फर्स्ट टर्म होती है। सो T1 10 है। अब कॉमन डिफरेंस D है, तो सेकंड टर्म क्या होगी मेरी, जैसे मैंने पीछे बोला था सेकंड टर्म क्या है मेरी, A प्लस D, मतलब क्या आ गई 10 प्लस 5, सो दैट इज 15। ये हो गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है, सो दैट इज सेकंड टर्म T2। अब T3 क्या होती है थर्ड टर्म, जैसे मैंने ऊपर लिखा था A प्लस 2D, सो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 10 प्लस 2 इंटू D, मतलब 10 प्लस 10, 2 इंटू 5, सो दैट इज 20 आ गया। अब T4 क्या आएगा, सो T4 इज A प्लस 3D, दैट मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 5 15, सो दैट इज इक्वल टू 25। मिनिमम 4 टर्म लिखनी है, मिनिमम 4 टर्म निकालनी होती है, उसके बाद ही बताना है, ध्यान रखना। सो रिक्वायर्ड, अभी आंसर कैसे लिखना है देखो, रिक्वायर्ड AP इज, रिक्वायर्ड AP इज क्या हो गई मेरी 10 15 20 25, अब इनफाइनाइट है इसलिए डॉट 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 दे दो। सो ये आ गई मेरी पहली वाली AP। अब दूसरी वाली देखते हैं। A दिया है मुझे 6 और D इज़ -3, इसका मतलब T1 क्या है मेरी, T1 मतलब A होती है, सो दैट इज 6। अब T2 निकालते हैं, T2 इज़ नथिंग बट, जैसे मैंने अभी बोला था A प्लस D, सो दैट मीन्स 6 प्लस -3, दैट मीन्स 6 -3,
सो 6 माइनस 3 कितना आएगा मेरा? 3 आ गया। ठीक है, अब T3 क्या आता है मेरा? A प्लस 2D, सो दैट मीन्स 6 प्लस 2 इंटू माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6, तो कितना आ गया देखो? 0। T3 आ गई। अब T4 निकालनी है, सो T4 इज इक्वल टू क्या होती है मेरी? A प्लस 3D, सो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 9, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू माइनस 3। जैसे मैंने बोला एटलीस्ट क्या निकालने हैं? 4 टर्म्स एटलीस्ट निकालने हैं। सो रिक्वायर्ड AP इज क्या क्या आया देखते हैं। T1 क्या है मेरी? T2 क्या है? T3 क्या है? देखो 6 3 0 माइनस 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला वाला देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर गिवन AP। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, जो AP दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे सबका चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला हुआ है दिस इज AP, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एक से भी निकाल सकते हैं हम। सो फर्स्ट टर्म that is T1, that is also A, so that is equal to क्या है? 0.6। फर्स्ट टर्म है, ये वाली मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ऑफकोर्स। अब दूसरा क्या बोला हुआ है मुझे? कॉमन डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन है ना वैसे ही आंसर होना चाहिए हमारा। उन्होंने बोला है ना कि भाई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऐसे लिखना ही पड़ेगा आपको। तो कॉमन डिफरेंस किससे लिखते हैं हम? D से। सो दैट इज इक्वल टू क्या होता है? T2 माइनस T1, सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.6, 0.9 माइनस 0.6 कितना आया मेरा? 0.3 आया। सो आंसर क्या लिखना है लास्ट में? A इज इक्वल टू 0.6 एंड D इज इक्वल टू 0.3। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है ये। पहले A और D दिया था, AP निकालना था, अभी AP दिया है, A और D निकालना है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म T1 विच इज इक्वल टू A, विच इज इक्वल टू क्या है मेरी? 5 है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला हर एक का चेक करने की, चारों का चारों टर्म चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5, क्योंकि उन्होंने दिया है ना हमें कि ये AP है भाई, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि AP है, चेक करना नहीं है हमें। सो दैट इज इक्वल टू -4। सो A इज इक्वल टू, ये कितना था मेरा? 5 था, एंड D इज इक्वल टू -4। आ गए आपके आंसर। चाहिए तो इसको जो आंसर्स है उसको चाहिए तो ऐसे स्क्वायर में डाल सकते हो, ताकि जल्दी से आसानी से दिख जाए जो हमने आंसर निकाले हुए हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? nth टर्म ऑफ एन AP, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है।
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, याद रखना है, जिसमें Tn मतलब क्या है, nth टर्म है, a क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, n क्या है मेरे नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये यूज़ करके हम nth टर्म निकालने वाले हैं। इसमें थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए। सो लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके देखते कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट करते, कन्फ्यूजन नहीं करना है खुद का। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। फर्स्ट में क्या दिया है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ AP 7, 13, 19 एंड 25। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड 13 है, थर्ड टर्म इज़ 19, फोर्थ टर्म इज़ 25। तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म। सो ए इज इक्वल टू क्या है मेरी 7 है। अब कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। डी क्या होगा मेरा 13 माइनस 7, T2 माइनस T1 ना, चाहिए तो वो लिख सकते हो यहाँ पे भी, अगर चाहिए तो वैसे भी लिख सकते हो। T2 माइनस T1 अगर लिखना है आपको तो लिख के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो T2 माइनस T1, सो दैट इज इक्वल टू कितना आया मेरा 13 माइनस 7, मतलब कितना आया 6 आया। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स n दिया हुआ है, n कितना है, मुझे कितने टर्म्स का निकालना है, 19th टर्म निकालनी है। सो n इज़ 19। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते, Tn निकालना है, मतलब T19 निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करो, फार्मूला लिखो। हमेशा फार्मूला के मार्क्स होते हैं, देखो हमेशा पहले फार्मूला लिखो। अगर नीचे कैलकुलेशन अगर गलत भी हो जाती है तो भी फार्मूला के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए फार्मूला हमेशा लिखो। सो T19 इज इक्वल टू A इज 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा, डी इज 6। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6, सो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 108, सो दैट इज इक्वल टू कितना आया अभी 115। सो T19 आया मेरा 115, 19th टर्म आई। इसको ब्रैकेट करके स्क्वायर करके रखो, आंसर है अपना। ये पहले वाले का आंसर आया। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, क्या है सेकंड वाला। चलो अभी सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखते हैं अभी यहाँ पे। देखो ए क्या दिया है मुझे 11। क्वेश्चन क्या है मेरा, इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151, मतलब टर्म नंबर निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। सीक्वेंस एपी हमें दी हुई है, तो उसमें से ए है 11, डी निकालते, डी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11, दैट इज -3 आया मेरा डी। उसके बाद विच टर्म इज -151, इसका मतलब Tn दिया हुआ है, याद रखना। सो Tn इज -151 दिया हुआ है और n हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अभी। सो फॉर्मूला फिर से पहले फॉर्मूला लिखो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, -151 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 एज इट इज, क्योंकि n हमें निकालना है, इंटू डी कितना है -3। अभी ये 11 को 11 राइट हैंड साइड में, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने वाला हूँ, और -3 से इसको मल्टीप्लाई, यार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, देखते हैं अभी आगे क्या करना है। पहले इसको 11 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। सो
151 minus 11 that is equal to n minus 1 into minus 3, मतलब कितना हुआ अभी देखते हैं. सो माइनस 162 is equal to n minus 1 into minus 3. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो आपका -3 है, अभी ये -3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने वाला. ये जो -3 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यहाँ पे इंटू है, यहाँ आके डिवाइडेड बाय हो जाएगा. सो -162 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n minus 1. सो 162 डिवाइडेड बाय -3 मतलब कितना, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस हो गया. सो 3 5 15 एंड 3 4 12, सो दैट इज इक्वल टू n minus 1. अब ये 1 जो है, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं. सो 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ गया. इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हुआ मेरा, 54 प्लस 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 55. सो 55th टर्म इज -151. ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आंसर वैसे लिख सकते हो जैसे पूछा है वैसे आंसर लिख सकते हैं हम. 55th टर्म इज -151 इन गिवन AP. खत्म. ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट है मैं एडजस्ट करता हूँ. चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला वाला देखते हैं. तो चलो अभी देखना है नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा वाला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP. मतलब AP दी हुई है हमें, उसका जो फर्स्ट n टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितने भी टर्म्स हमें दिए होंगे उस हिसाब से हमें उसका सम निकालना है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मान के चलो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे मान के चलो 100 टर्म्स है. तो ये 100 टर्म्स का मुझे क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है, समथिंग लाइक दिस. तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 इंटू d. तो चलो एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करते तो पता चलेगा आप लोगों को. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ AP 14 16 18 समथिंग लाइक दिस. अब ये Sn मतलब क्या है, इसमें से हमारा Sn मतलब सम है, सम ऑफ n टर्म्स हो गया. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है. a तो हमें पता ही है फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n जो मैंने अभी बताया वो नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है वो होता है. तो चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं, क्या क्या गिवन है. सो फर्स्ट वन क्या क्या गिवन है वो पहले लिखता हूँ मैं. a दिया हुआ है मुझे, फर्स्ट टर्म दी हुई है कितनी, 14. अब कॉमन डिफरेंस d निकालना पड़ेगा मुझे. सो d क्या होगा मेरा, 16 माइनस 14, मतलब d आ गया मेरा 2. उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स बोला हुआ है, इसका मतलब n मुझे दिया हुआ है, n कितना है मेरा, 100 है. तो मुझे Sn निकालना है, मतलब S100 निकालना है एक्चुअली. तो सबसे पहले क्या करो, फार्मूला लिखो, जैसे मैंने बोला था फार्मूला के मार्क्स होते हैं, इसलिए फार्मूला पहले लिखना ही है. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. मैं जानबूझ के फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं अभी. मतलब अभी निकालना क्या है मुझे, S100 निकालना है. सो S100 इक्वल टू n/2 मतलब 100/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 14 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू d. d कितना है मेरा, 2 है.
बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो दैट इज इक्वल टू 100/2 मतलब कितना आ गया मेरा 50 इंटू 2 इंटू 14 दैट इज 28 प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99 इंटू 2 सो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 28 प्लस 99 इंटू 2 मतलब कितना आया 198। सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा अभी देखते हैं, थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो इट इज इक्वल टू 50 इंटू 126 so that is equal to 11,300। so sum of first 100 terms मतलब S100 is equal to कितना आया 11,300। इसको स्क्वायर करके रख दो ताकि ये आंसर है हमारा। नीचे लिख भी सकते हो आप आंसर, अगर आपको लिखना है तो वैसे लिख सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ गिवन AP is 11,300। ओके, एक मिनट, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे का सॉल्व कर सकूँ। सेकंड वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला ये हो गया, हमारा सेकंड वाला करना है अभी, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं सेकंड वाला शुरुआत कर सकूँ। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। 123 इवन नेचुरल नंबर्स बोला हुआ है। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स के बारे में या नंबर्स ऑपरेशंस के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वो जाके देख लो। तो नेचुरल नंबर्स का इवन, वो भी ऑड वाले लेने नहीं है, इवन नेचुरल नंबर्स का 123 फर्स्ट 123 का सम हमें निकालना है। तो अब नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अभी इवन वाले, तो इवन वाले ऑफकोर्स 2 से स्टार्ट होंगे। तो AP क्या बनेगी मेरी, देखो AP बनेगी मेरी 2 4 6, दीज आर द इवन नेचुरल नंबर्स ऑफकोर्स, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब A क्या बना मेरा, A इज इक्वल टू 2 है, D क्या है मेरा 4 - 2 है, दैट इज 2। अब N कितना दिया है, N इज इक्वल टू 123 दिया है, बस सिंपल, बस यही समझना था। तो बाकी तो जो हमने पहले वाला किया है सेम वैसे ही है, अभी आ गया। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था मेरा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 123/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 2, a की वैल्यू भी 2 ही है, प्लस n-1, n कितना है 123 -1 इंटू d कितना है मेरा 2 है। सो दैट इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 प्लस 122 इंटू 2। So that is equal to 123
अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 244. 122 into 2 is 244. So that is equal to 123 upon 2 into कितना आया मेरा अभी 248. सो अभी 2 1 जा 2, ये आ गया 124 124. सो दैट इज इक्वल टू 123 multiply by 124. So that is equal to, so 123 into 124, it comes 15,252. So sum of 123 natural numbers, मतलब S 123 equal to 15,252. सो जैसे क्वेश्चन है वैसे आंसर लिखना है वर्ड में. सो दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल numbers is 15,252. ठीक है, एक मिनट अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए देता हूँ आपको. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व किया हुआ है हमने. अगला वाला देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. चलो अभी देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एपी. एप्लीकेशंस ऑफ एपी मतलब क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम लिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे एपी का यूज़ करके, या एपी के जो फॉर्मूले हमने जो पीछे लिखे थे टीएन का और एसएन का, उसका यूज़ यहाँ पे करना है. क्वेश्चन क्या है, अनवर सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ. In first 3 months, he saves rupees 200, rupees 250 and rupees 300 so on. ऐसे वो सेव करते गया. In which month will he save rupees 1000? पहला क्वेश्चन है. और सेकंड क्वेश्चन क्या है, also find his total saving. तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढने हैं. तो ये वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे करना है, ये अगर आप लोग समझ गए तो ख़त्म है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में कुछ जान ही नहीं बचेगी. ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या क्या है इसमें दिया हुआ. गिवन जो है वो पहले मैथमेटिकल में करेंगे. सो सॉल्यूशन, अभी दिया क्या क्या है देखो. फर्स्ट मंथ मतलब T1 में 200 रुपीज़, T1 200 दिया हुआ है. T2 क्या है मेरा 250 रुपीज़. T3 क्या है मेरा 300, लाइक दिस. T4 T5 लाइक दिस. इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू 200 है. अब D कितना आएगा मेरा 250 माइनस 200, मतलब D कितना आया मेरा 50 आया. अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन विच मंथ विल ही सेव 1000, इन विच मंथ मतलब n निकालना है, और क्या दिया हुआ है मुझे Tn दिया हुआ है. सो Tn इज इक्वल टू 1000 दिया हुआ है और n हमें निकालना है. बस सिंपल सा चीज़ है. तो चलो सॉल्व करते हैं इसको. फॉर्मूला कौन सा वाला अपना Tn वाला, क्योंकि Tn दिया हुआ है ना हमें. सो Tn इज इक्वल टू n प्लस Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So Tn कितना है मेरा 1000, that is equal to A कितना है मेरा 200 प्लस
एन हमें निकालना है तो एज इट इज़ लिखूंगा मैं n-1। डी कितना है मेरा 50। तो चलो एन निकालते जैसे पीछे निकाला था हमने। सो अभी ये 200 को क्या करना है, मुझे 200 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा 1000 - 200 इक्वल टू n-1 इंटू 50 एज इट इज़। तो ये क्या आ गया देखो अभी 1000 - 200 मतलब 800। सो 800 और इस 50 को जो है, इस 50 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइडेड बाय हो जाएगा। मतलब 800 डिवाइडेड बाय 50 और राइट हैंड साइड में क्या बचा मेरा, सिर्फ n-1 बचा। तो ये अभी 0 0 कैंसिल हो गया। सो 80 डिवाइडेड बाय 5। सो 80 डिवाइडेड बाय 5 करने के लिए 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, 3 इज रिमेनिंग, 30 हो गया, 5 6 जा मतलब 16 इज इक्वल टू n-1 हुआ। दैट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 16 हुआ। दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 + 1 मतलब 17 हुआ। सो पहले n की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स ही सेव्स 1000 रुपीज इन 17 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब ये है ही सेव्स 1000 रुपीज इन 17 मंथ्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरा, आल्सो फाइंड हिज टोटल सेविंग। टोटल सेविंग निकालना है, इसका मतलब हमें SN निकालना है। ठीक है ना, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं SN निकाल सकूं। TN तो मैंने निकाला, तो SN निकालना है हमें। ठीक है, n की वैल्यू याद रखो, n इज इक्वल टू 17 निकाला हुआ है हमने। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमने TN का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू निकाली थी। को कितनी थी हमारी, n इज इक्वल टू 17 आई थी। अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड हिज टोटल सेविंग। उसकी टोटल सेविंग हमें निकालनी है। 1000 रुपीज़ के बारे में मतलब नंबर ऑफ मंथ तो हमने निकाले, अभी टोटल सेविंग, उसके लिए क्या निकालना है, टोटल सेविंग मतलब SN का फॉर्मूला यूज़ करना है, ध्यान रखना। सो SN का फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो चलो सॉल्व करते हैं। n कितना है मेरा 17 है, तो S17 इक्वल टू क्या आएगा मेरा 17/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू a कितना है मेरा 200 है, प्लस n-1 मतलब 17 - 1 इंटू d कितना है मेरा 250। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 17/2 एज इट इज। सो 2 इंटू 200 इज 400 प्लस 17 - 1 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 250। तो चलो अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 17/2 इंटू 400 प्लस 16 इंटू 250 कितना होता है 4000 होता है। सो दैट इज इक्वल टू 17/2 इंटू कितना आ गया 4400। सो दैट इज इक्वल टू, अभी 2 1 जा 2 और ये आ गया मेरा 2200। सो दैट मीन्स 17 मल्टीप्लाई बाय 2200। सो ये 17 मल्टीप्लाई बाय 2200 इसको कैसे करना है देखो, चलो अभी ये भी दिखाता हूँ मैं। देखो जीरो जब भी होते हैं उस जीरो को छोड़ दो, तो सिर्फ 22 ले लो, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 22 ले लो। कैसे करना है देखो, बहुत सिंपल सा है। सो 2 से 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 34 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया,
अगेन 34 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ रहा है 4 7, सो 374 आया। सो दैट इज इक्वल टू 374 लिखो और जितने भी जीरो है वो एज इट इज दे दो। देखो सिंपल। सो S17 इज इक्वल टू कितना आ गया 37,400 S17। सो आंसर क्या आ गया टोटल सेविंग इज इक्वल टू ₹37,400। खत्म। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं, सिर्फ समझना होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल के साथ में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। पहले वाला स्क्रीनशॉट आई होप कि लेके रखा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ में।